Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 6, that is Fun with Give and Take. In previous video we had covered some story problems. Now practice time. First, Indu's pencil is 15 centimeter long. Jyoti's pencil is 8 centimeter long. तो इंदु की पेंसिल जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ज्योति की पेंसिल जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. हुज पेंसिल इज लॉन्गर? तो इंदु और ज्योति दोनों में से किसकी पेंसिल लॉन्ग है? इंदु की पेंसिल जो है वो लॉन्ग है क्योंकि वो 15 सेंटीमीटर है. राइट हियर इंदु. हाउ मच लॉन्गर? और वो कितनी लॉन्ग है? तो यहाँ पर हम इंदु की पेंसिल की जो लेंथ है उसमें से ज्योति की पेंसिल की जो लेंथ है वो माइनस करेंगे. 15 में से 8 हम यहाँ पर माइनस करेंगे. 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. तो वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है. सेकेंड, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर. तो आप अपने पापा और मम्मी से सॉल्ट और शुगर का प्राइस जो है वो पूछिए. सपोज प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट वो है 20 रुपीज. प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर वो है 40 रुपीज. विच वन इज मोर कॉस्टली? सॉल्ट और शुगर दोनों में से कॉस्टली जो है वो क्या है? वो है शुगर. हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट? और कितनी ज़्यादा है सॉल्ट से? तो यहाँ पर हम शुगर की जो कॉस्ट है उसमें से सॉल्ट की जो कॉस्ट है वो माइनस करेंगे. 40 माइनस 20 करेंगे. 40 माइनस 20, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 2 2, 20 रुपीज. थर्ड, अजय कुक चपातीस इन 25 मिनट्स. अजय जो है वो 25 मिनट्स में चपाती बनाता है. देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स. और वो दाल 15 मिनट्स में बनाता है. हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स? अगर वो दोनों बनाए, चपातीस और दाल दोनों बनाता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे. 25 मिनट्स में हम 15 मिनट्स जो है वो ऐड करेंगे. 25 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स. 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 40 मिनट्स. तो अजय को चपाती और दाल दोनों को बनाने में 40 मिनट्स लगेंगे. ओके. फोर्थ, चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स इन 2 days. She sold some red, blue and grey colored sweaters. तो चंचल जो है वो स्कूल के स्वेटर्स जो है वो सेल करती है. स्वेटर्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. रेड 38, ब्लू 66, ग्रे 74. स्वेटर्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे. रेड 40, ब्लू 23, ग्रे 89. Look at the above and answer the following. A. How many grey sweaters did Chanchal sell in 2 days? तो चंचल ने 2 days में ग्रे कलर के जो स्वेटर्स हैं वो कितने सेल किए? ग्रे कलर के स्वेटर्स 2 days में. तो यहाँ पर हम 74 और 89 को ऐड करेंगे. 74 प्लस 89, 4 plus 9 13, 3 1 carry,
1 + 7 8, 8 + 8 16, 163। तो उसने स्वेटर्स जो है वो 163 जो है वो सेल किए, 163। B, did she sell more red sweaters than blue sweaters in 2 days? तो क्या इन 2 days में रेड स्वेटर्स जो हैं वो ज़्यादा सेल हुए या ब्लू स्वेटर्स जो हैं वो ज़्यादा सेल हुए? तो यहाँ पर हम जो रेड स्वेटर्स हैं वो दोनों डेज के जो हैं वो ऐड करेंगे। तो फर्स्टली हम रेड स्वेटर्स जो हैं उनका ऐड करेंगे। 38 + 40, 8 + 0 8, 3 + 4 7। तो रेड स्वेटर्स जो हैं वो 78 हैं। एंड ब्लू स्वेटर्स 66 + 23, 66 + 23, 6 + 3 9, 6 + 2 8, 89। तो रेड स्वेटर्स जो हैं वो हैं 78 और ब्लू स्वेटर्स जो हैं वो 89। तो रेड और ब्लू स्वेटर्स में से कौन से स्वेटर्स हैं जो ज़्यादा सेल हुए? वो हुए ब्लू स्वेटर्स, क्योंकि ब्लू स्वेटर्स जो हैं वो है 89। ओके, शी सेल ब्लू स्वेटर्स मोर देन रेड स्वेटर्स। ओके, सी हाउ मैनी रेड एंड ग्रे sweaters did she sell on the first day? More than 120 or less than 120? Tick right the right answer. More than 120, less than 120. तो यहाँ पर फर्स्ट डे दिया हुआ है, यानी फर्स्ट डे पे रेड और ग्रे स्वेटर्स मिला के टोटल कितने उसने सेल किए हैं? मोर देन 120, 120 से ज़्यादा सेल किए, या लेस देन 120, 120 से कम सेल किए हैं। सी रेड एंड ग्रे फर्स्ट डे पे रेड एंड ग्रे, रेड है 38 एंड ग्रे है 74। तो हम 38 में 74 जो है वो ऐड करेंगे। 38 + 74, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 112। तो 112 जो है वो 120 से कम है, मीन्स लेस देन 120। तो हम लेस देन 120 में यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके, now D, how many sweaters in all did she sell on the second day? तो टोटल उसने सेकेंड डे पे कितने स्वेटर्स जो हैं उसने सेल किए? मोर देन 140 और लेस देन 140? टिक राइट द राइट आंसर। मोर देन 140, लेस देन 140, 140 से ज़्यादा या 140 से कम। सेकेंड डे 40 रेड स्वेटर्स हैं, ब्लू स्वेटर्स 23 हैं और ग्रे 89 है। हम तीनों को जो है ऐड करेंगे, 40 + 23 + 89, 40 23 89, इन सबको हम ऐड करेंगे। 0 + 3 3, 3 + 9 12, 2 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 152, 152 मोर देन 140 और लेस देन 140? मोर देन 140, ये 140 से ज़्यादा है। ओके, फिफ्थ, इज संगीता राइट? संगीता went to the market with her grandpa. She looked at the prices and said to her grandpa. संगीता प्राइजेस देखकर अपने ग्रैंडपा से कहती है
A. Ghee is 102 rupees costlier than biscuits. घी जो है वो 102 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टलियर है बिस्किट से। तो हम देखते हैं कि घी का प्राइस जो है वो क्या है। तो घी का प्राइस है वो है 127 रुपीज़ और बिस्किट का प्राइस जो है वो है 25 रुपीज़। तो यहाँ पर हम जो घी का प्राइस है उसमें से बिस्किट का जो प्राइस है वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम 127 रुपीज़ में से 25 रुपीज़ जो है वो माइनस करेंगे। 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0, 1 1, 102। तो संगीता भी जो है वो यही कह रही है, घी इज़ 102 रुपीज़ कॉस्टलियर देन बिस्किट्स। तो 102 रुपीज़ ये राइट है। ओके। बी, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। संगीता कहती है जो ऑयल और घी दोनों का जो प्राइस है दोनों का साथ में मिलाकर 200 से ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि ऑयल और घी का प्राइस क्या है। तो ऑयल जो है वो है 70 रुपीज़ और घी जो है वो है 127 रुपीज़। तो हम यहाँ पर 70 रुपीज़ और 127 रुपीज़ दोनों को ऐड करेंगे। 127 रुपीज़ प्लस 70 रुपीज़, 7, 2 + 7 9 1, तो हुआ 197। तो यहाँ पर संगीता कहती है प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200, 200 से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है 197 जो कि 200 से कम है। तो यहाँ पर हम रॉन्ग करेंगे। ओके। सी, प्राइस ऑफ घी एंड 10 किलोग्राम राइस इज लेस देन 300। घी और 10 किलोग्राम राइस जो है दोनों जो हैं वो 300 से कम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं घी का प्राइस है 127 एंड 10 किलोग्राम राइस उसका प्राइस है 150। तो यहाँ पर हम 127 में 150 जो है वो ऐड करेंगे। ओके। 127 प्लस 150, 7, 2 + 5 7, 1 + 1 2, 277 जो कि लेस देन है 300, 300 से कम है, मीन्स ये राइट है। ओके। डी, ऑयल कॉस्ट 40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट्स। ऑयल जो है वो 40 रुपीज़ ज़्यादा है बिस्किट के पैक से। तो यहाँ पर देखते हैं ऑयल जो है वो है 70 रुपीज़ और बिस्किट जो है वो है 25 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 70 में से 25 रुपीज़ जो है वो माइनस करेंगे। 70 माइनस 25, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, इसलिए हम 7 कट करके 6 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1। 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 2 4, 45 मीन्स ये रॉन्ग है। यहाँ पर बोला है 40 रुपीज़ और हमारा आंसर जो है वो 45 मीन्स रॉन्ग। नाउ स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा एंड सोनू वर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा और सोनू स्टोरी प्रॉब्लम्स बना रहे थे। निशा सेड 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। सोनू, कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट? तो निशा कहती है एक क्लास में 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स हैं। तो सोनू ने एक प्रॉब्लम बनाई है। सोनू रोट देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर? तो सोनू ने
कहा बताइए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। You can also make story problems with your friends. Look at each picture and the words next to it. Write your problem below it. तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उनसे क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट, 36 men and 52 women waiting for their turn. 36 मैन और 52 वुमन जो हैं वो अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन जो है वो बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो होगा, देयर आर 36 मैन एंड 52 वुमन वेटिंग फॉर देयर टर्न, हाउ मैनी पीपल इन टोटल आर वेटिंग। तो टोटल कितने पीपल जो हैं वो वेट कर रहे हैं। B, we have our midday meal in 20 minutes. हम अपना मिड डे मील 20 मिनट्स में कर लेंगे। एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स में हम खेल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा, we have our midday meal in 20 minutes and play for 15 minutes. What is total timing of our break? तो हमारे ब्रेक के टोटल टाइमिंग्स जो हैं वो कितने होंगे। सी, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्कूल। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो होगा, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्कूल। व्हाट इज़ टोटल डिस्टेंस बिटवीन शाहिद्स होम एंड स्कूल। तो शाहिद के घर और स्कूल का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा बताइए। डी, बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। क्वेश्चन, बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। हु रीड मोर बुक्स एंड हाउ मैनी। बंटी ने जो है 27 बुक्स रीड की हैं, बबली ने जो है 34 बुक्स रीड की हैं। एंड हु रीड मोर बुक्स, और किसने ज़्यादा बुक्स रीड की हैं। एंड हाउ मैनी, कितनी ज़्यादा बुक्स रीड की हैं। ओके, नाउ काउंट टू सब्सट्रैक्ट। डॉली बॉट 4 डजन 48 बनानास। डॉली जो है वो 4 डजन 48 बनानास लेके आई। 1 डजन में 12 होते हैं। एंड गेव 1 to each of her friends, और उसने अपने हर एक फ्रेंड्स को जो है वो दिए। 13 बनानास वर लेफ्ट, उसके बावजूद भी 13 बनानास जो है वो बच गए। हाउ मैनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना। तो बताइए कि कितने फ्रेंड्स को बनाना मिला। एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13. इट is easier to count in jumps of 10. You can also use Kittu's home shown on page number 29 to solve these problems. 48 minus 13. तो यहाँ पर हम 48 में से माइनस करेंगे 13। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 13 से लेकर 48 तक इन्होंने इस तरह से रखा है। 13, 23, 33, 43 एंड 48। तो उन्होंने 10 जो है वो ऐड किए हैं, 10 जंप किया है। 13 से डायरेक्ट 23 पर जंप किया है, 23 से डायरेक्ट 33 पर, 33 से डायरेक्ट 43 पर, और 43 के बाद 5 जंप किया है। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 5 35। तो आंसर जो है वो होगा 35। सो 48 - 13 = 35। ओके, नाउ ए 56 - 37। तो यहाँ पर हमें 56 में से 37 माइनस करना है। तो हम 37 से लेकर 56 तक जंप करेंगे। 37 से
47 पे जंप करेंगे, 47 से 57 पर। अब यहाँ पर हमें 56 तक जाना है, तो हम 1 बैक जाएंगे 57 से 56 तक। 10 + 10 20, 20 - 1 19, 10 + 10 20, 20 - 1 19, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19। सो 56 - 37 इज इक्वल्स टू 19। ओके। बी 60 - 45, तो हम 45 से लेकर 60 तक जंप करेंगे। 45 में हम 5 ऐड करेंगे तो होगा 50, 50 से हम जंप करेंगे 60, तो 5 + 10 15, 5 + 10 इज इक्वल्स टू 15। सो 60 - 45 इज इक्वल्स टू 15। सी 80 - 59, 59 से हमें 80 तक जाना है। 59 से 1 हम जाएंगे 60, 60 to 70, 70 to 80, 10 जंप करेंगे। 1 + 10 11, 11 + 10 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 10 + 10 इज इक्वल्स टू 21। सो 80 - 59 इज इक्वल्स टू 21। ओके। नाउ डी 85 - 63 इज इक्वल्स टू, तो 85 में से हमें 63 माइनस करना है, तो हम 63 से 85 तक जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 63, 63 में हम 2 ऐड करेंगे तो होगा 65, 65 से हम 10 जंप करेंगे तो होगा 75, और 75 से हम जंप करेंगे 85 पे 10, 2 + 10 12, 12 + 10 22, तो होगा 22। 85 - 63 इज इक्वल्स टू 22, तो आपको इस तरह से करना है। तो EFG इन सबको आप सॉल्व कीजिए। ओके। नाउ ऑल द किंग्स हॉर्सेस। वंस देयर वॉज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। एक बार एक किंग था, उसको सिर्फ 9 तक ही काउंटिंग आती थी। अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट? आप बताइए आपको कहाँ तक काउंटिंग आती है। द किंग लव्ड हॉर्सेस। किंग को हॉर्सेस बहुत ही अच्छे लगते थे, बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम। ही केप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड। किंग के पास जो है वो बहुत सारे हॉर्सेस थे, बट वो काउंट नहीं कर पाता था, तो उन्होंने हॉर्सेस को कुछ इस तरह से रखा था। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं 3 3 3 3 3 3 3 3, कि हर जगह से जो है वो 9 काउंट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 + 3 6, 6 + 3 9, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 3 + 3 6, 6 + 3 9, कि हर जगह से वो काउंट करे, हर साइड से वो काउंट करे तो 9 हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मैनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव। तो यहाँ पर आप बताइए कि उसके पास कितने हॉर्सेस थे। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, तो उसके पास 24 हॉर्सेस थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 24 हॉर्सेस। ओके। Now, one day a visitor with 4 horses came there. एक बार एक विजिटर अपने 4 हॉर्सेस के साथ आता है। It was getting dark. बहुत अंधेरा हो गया था। So he wanted to stay there at night. तो उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। But the horse keeper was scared. But जो हॉर्स कीपर था वो बहुत ही डरा हुआ था। If the king saw these extra horses, he would be very angry. उसने कहा कि अगर किंग ने एक्स्ट्रा हॉर्सेस को देख लिया
तो वो गुस्सा हो जाएंगे। द विजिटर सैड, डू नॉट वरी, द किंग विल नेवर नो, सो ही अरेंज द हॉर्सेस लाइक दिस। विजिटर ने कहा, डोंट वरी, किंग को पता ही नहीं चलेगा, मैं हॉर्सेस को इस तरह से रखूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए उसने हॉर्सेस को किस तरह से रखा है। उसने रखा है 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 मीन्स 2 + 5 7 7 + 2 9 2 + 5 7 7 + 2 9 2 + 5 7 7 + 2 9 2 + 5 7 7 + 2 9। तो हर साइड से आप टोटल करोगे तो आएगा 9 और किंग को जो है वो काउंटिंग 9 तक ही आती थी। क्वेश्चन, हाउ मैनी हॉर्सेस आर देयर नाउ। तो यहाँ पर अब कितने हॉर्सेस हैं, तो यहाँ पर हम ऐड करके देखते हैं। 2 + 5 7 7 + 2 9 9 + 5 14 14 + 2 16 16 + 5 21 21 + 2 23 23 + 5 28। तो यहाँ पर 28 हॉर्सेस हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 हॉर्सेस। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर साइड से जो है वो टोटल 9 है। ओके, लेकिन यहाँ पर टोटल हॉर्सेस कितने हैं, 28 हॉर्सेस। और यहाँ पर भी जो टोटल था वो हर साइड से वो 9 ही था, लेकिन टोटल हॉर्सेस थे वो थे 24 हॉर्सेस। नाउ एट नाइट द किंग केम टू काउंट द हॉर्सेस along each side. He counted 9 horses. Ah, that's fine, he said. Then he happily went to sleep. जब रात को किंग आता है और वो हॉर्सेस को काउंट करता है तो हर साइड से जो है वो टोटल 9 होता है। तो वो खुश हो जाता है और जाकर हैप्पीली सो जाता है। नाउ इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विजिटर ने एक ट्रिक अपनाई। ही टुक out his own 4 horses, but he also ran away with some of the king's horses. He left the king's horses standing in this way. तो विजिटर ने क्या किया, अपने तो 4 हॉर्सेस ले लिए, लेकिन उसके साथ साथ किंग के भी कुछ हॉर्सेस वो लेकर गया और किंग को पता भी नहीं चला। उसने हॉर्सेस को कुछ इस तरह से रखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 1 4 4 + 1 5 5 + 4 9 4 + 1 5 5 + 4 9 4 + 1 5 5 + 4 9 4 + 1 5 5 + 4 9। तो हर एक साइड का टोटल जो है वो 9 ही हो रहा है और किंग को जो है काउंटिंग 9 तक ही आती थी। तो उसने हॉर्सेस को इस तरह से रख दिया। तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट। तो यहाँ पर अब कितने हॉर्सेस हैं, तो हम ऐड करते हैं। 4 + 1 5 5 + 4 9 9 + 1 10 10 + 4 14 14 + 1 15 15 + 4 19 19 + 1 20। तो यहाँ पर टोटल 20 हॉर्सेस हैं, 20 हॉर्सेस। ओके, The silly king did not find any horse missing. Can you help him? तो पहले जो है किंग के पास 24 हॉर्सेस थे, अब जो है किंग के पास वो 20 हॉर्सेस हैं। How many of the king's horses were taken away? तो विजिटर जो है वो किंग के कितने हॉर्सेस को लेके गया। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 24 माइनस 20 4 माइनस 0 4 2 माइनस 2 0। तो विजिटर जो है वो किंग के 4 हॉर्सेस को लेकर गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 हॉर्सेस। ओके, तो किंग को जो है वो काउंटिंग आती नहीं थी, किंग को सिर्फ 9 तक की काउंटिंग आती थी।
तो इसीलिए विजिटर ने हॉर्सेस को कुछ इस तरह से रखा कि उसका हर एक साइड का टोटल जो है वो 9 हो रहा था, और किंग ने कभी टोटल हॉर्सेस को काउंट किया ही नहीं। इसीलिए विजिटर जो है वो किंग के 4 हॉर्सेस को लेकर चला गया और किंग को पता ही नहीं चला। ओके स्टूडेंट्स, here we complete our chapter number 6, that is fun with give and take. Thank you.